फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 और 7 ही रहेंगी, ये 7 क्वांटिटीज, लेकिन डिराइव क्वांटिटीज ऐसी नहीं है। लेकिन आपके दोस्त ने बोला था कि 70 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, 70 मीटर्स का नहीं बोला था। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज अबू रेरा और आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज का रिव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी, क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और इनके फिर यूनिट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, देखो बच्चों, हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में उर्दू में बता रहा हूं, आप वो अपने पास नोट कर लो। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों कौन सी क्वांटिटी होती है, अपने पास ये नोट कर लो। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें जो किसी से मिलकर ना बनी हो, जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर ना बनी हो, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर ना बनी हो, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये हो गया हमारे पास। वैसे ही डिराइव क्वांटिटी सेकंड हिस्सा इसका। डिराइव क्वांटिटी कौन सी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनी हो। दरअसल ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ये तो खुद ब खुद बनी होती है, किसी से और से नहीं बनती, लेकिन ये डिराइव क्वांटिटी दरअसल फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनती है, इसलिए इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो बच्चों ये हमने क्वांटिटीज जान ली, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। इसी तरह इन क्वांटिटीज के हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं और इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। देखो, अगर फिजिकल क्वांटिटीज को आपका पता लगाना है कि आप जो हो किसी भी क्वांटिटी का पता लगाना है, तो आपके लिए यूनिट्स बहुत अहमियत रखता है। अगर यूनिट नहीं होगा तो आप पता ही नहीं कर सकते कि ये कौन सी क्वांटिटी है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भी एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। देखो बच्चों, एग्जांपल लेते हैं। हम एक लेते हैं कि सपोज करते हैं कि आपको जो है आपकी अम्मी कहती हैं, बेटा 10 चीनी ले आओ। 10 चीनी, 10 चीनी। आप अपनी मम्मा को बोलोगे, मां क्या बोल रही हैं आप, ये कि आप 10 चीनी का क्या बोल रही हैं। तो क्योंकि इसके बाद ना ही मैंने बोला कि ना ही किलोग्राम का बोला, ना ही ग्राम का बोला, मतलब आगे यूनिट ही नहीं लगाया आपकी मम्मा ने। तो जब यूनिट ही नहीं लगेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर यूनिट लग जाएगा तो हमें पता चलेगा ना। तो यूनिट के बगैर तो क्वांटिटी अधूरी है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर यह बोला चाहे कि आप जो हो वो 70 डिस्टेंस ट्रेवल करो, 70 डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो आपको जिसने भी बोला, आपके दोस्त ने बोला भाई 70 आप जो है डिस्टेंस ट्रेवल करके बताओ फिर मैं आपको मानूंगा। लोग 70 डिस्टेंस कवर करना है, अभी कर लेंगे, वही मसला नहीं है। आप 70 मीटर डिस्टेंस कवर करके बैठ गए तो आ गए आप 2 मिनट में आ गए भाई। लेकिन आपके दोस्त ने बोला था कि 70 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, 70 मीटर्स का नहीं बोला था। तो 70 किलोमीटर्स और मीटर्स, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम। इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप बोलोगे अपने दोस्त को, भाई आप यूनिट तो बताते मुझे, ये किस यूनिट की बात कर रहे हो, किलोमीटर की या मीटर की। तो आपने तो बोला 70 डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो मैं तो 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गया।
लेकिन यहाँ तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस की बात हो रही थी। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास यूनिट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप यूनिट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर किलोग्राम लगा है तो आपको पता है कि ये मास की बात हो रही है, अगर किलोमीटर लगा है तो आपको पता है ये किस डिस्टेंस की बात हो रही है। तो वैसे ही ये तो कुछ यूनिट्स आ गए, लेकिन यूनिट्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ब्रिटिश यूनिट्स और बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन पहले जमाने में तो सारे यूनिट्स यूज होते थे, लेकिन 1960s में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह तय हुआ कि हम जो है सिर्फ एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पूरी दुनिया में यूज करेंगे, सिर्फ एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम था एसआई यूनिट्स। उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम क्या था? एसआई यूनिट्स। एसआई मतलब सर बेटा, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब पूरी दुनिया में यूज होते हैं, लेकिन बहरहाल 2-3 ममालिक ऐसे हैं जो नहीं यूज करते, अपना यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा लेंथ जो है हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ को हम फुट में भी करते हैं, मीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं, और ऐसे बहुत से यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन हम अब जो है सिर्फ एसआई यूनिट्स का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास यूनिट्स की बात। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ हो गया। अब आगे चलते हैं एसआई बेस यूनिट्स और एसआई ड्राइव यूनिट्स। एसआई बेस यूनिट्स क्या है? जैसे कि मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो किसी दूसरे से मिलकर ना बनी हो, तो वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स जो किसी दूसरे से मिलकर ना बने हो, वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं। सही, ये बात आप और कर लो। सर बोलेंगे सर या फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस यूनिट ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये आप देख लो कि फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस यूनिट्स, दरअसल इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी लिख सकते हो आप चाहो तो। फंडामेंटल यूनिट्स लिख दो, फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स बात देखिए। सही बच्चों, तो एसआई बेस यूनिट्स हमारे पास टोटल 7 तरह के होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स। फर्स्ट वन, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट मीटर जिसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम जिसको हम केजी से शो करते हैं, टाइम इज सेकेंड एस से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर ए से शो करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन एंड कैपिटल के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड मोल से शो करते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला और सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है दरअसल हम ये किसी भी मैग्नीट्यूड के आगे लगाते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? आपको लोग अगर मैग्नीट्यूड नहीं पता तो मैग्नीट्यूड जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 10 किलोग्राम, तो ये जो मेरे पास ये 10 है ये मेरे पास मैग्नीट्यूड कहलाता है, और जो ये चीज है ये मेरे पास यूनिट कहलाती है। सही है, तो मैग्नीट्यूड के आगे जो भी सिंबल लिखा हुआ होता है दरअसल वही उसका यूनिट होता है। तो यहां पर भी हमारे पास टोटल 7 तरह के यूनिट्स हो गए हैं। एसआई बेस यूनिट्स में 7 तरह के यूनिट्स आ गए। अब ये वो यूनिट्स हैं जो किसी दूसरे से मिलकर नहीं बने हो, किसी दूसरे से मिलकर नहीं बने हो, उन यूनिट्स को बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एसआई ड्राइव यूनिट्स। एसआई ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं बच्चों? वो यूनिट्स जो किसी दूसरे यूनिट से मिलकर बने हो, जैसा कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हो। उनके दूसरे यूनिट्स तो फंडामेंटल ही है और कोई यूनिट्स नहीं है, और आगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आएंगे, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी इस एसआई ड्राइव की यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एसआई ड्राइव यूनिट वो यूनिट जो कि बेस यूनिट से मिलकर बनता है उसे हम एसआई ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। अब ये देखो हमारे पास ये जो है टोटल नहीं है, ये बहरहाल कुछ मैंने ड्राइव यूनिट्स लिख दिए, और बहुत सारे ऐसे यूनिट्स ड्राइव हैं इनके बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज फिक्स हैं, ये अपने पास नोट कर लो बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है और 7 ही रहेंगी, ये 7 क्वांटिटीज। लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी नहीं है, ड्राइव क्वांटिटीज लातादाद हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। तो अभी उसमें से मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी हैं। अब ये देखो, एरिया
एरिया जो है हमारे पास मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये मतलब 2 मीटर आपस में मिले, 2 लेंथ मिली तो ये एरिया बन गया। सही है, 2 लेंथ मिली आपस में, ये देखो लेंथ और हाइट को मिलाते हैं तो हमारे पास एरिया बनता है। तो ये हमारे पास 2 क्वांटिटीज मिली, भले दोनों लेंथ ही है लेकिन 2 क्वांटिटीज मिली तो क्या बना, एरिया बना। वॉल्यूम 3 क्वांटिटीज, लेंथ हाइट ब्रेथ 3 क्वांटिटीज मिली, वॉल्यूम बन गया। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो पता होगा। तो फोर्स भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड के लो वेलोसिटी के लो बात तो यही होती है, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है टाइम के लिहाज से, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। मीटर पर सेकंड यूनिट होता है इसका, और m/s से शो करते हैं। एक बात याद रखो बच्चों, ये देखो वॉल्यूम का मीटर क्यूब लिखा हुआ है मैंने, मीटर क्यूब मतलब 3 लेंथ शामिल होगी, लेंथ हाइट और ब्रेथ, तो मीटर क्यूब भी कहते हैं और इसको लीटर भी यूनिट होता है इसका। सही है, तो ये 4 हो गई। इसके बाद प्रेशर इज द पास्कल, प्रेशर का फार्मूला P = F/A, P = F/A। तो ये मेरे पास किन 2 क्वांटिटीज, फोर्स एंड एक्सेलरेशन से मिलकर बना, फोर्स और एरिया से मिलकर। तो फोर्स भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटी, एरिया भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटी, फिर इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज, ये मतलब ये जो फोर्स और एरिया बना है ये भी हमारे पास बेस यूनिट से मिलकर ही बना है। एनर्जी वर्क क्या फार्मूला होता है, W = F.D, ये भी डिराइव क्वांटिटी। P = पावर का क्या फार्मूला होता है, P = वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का R = वैसे V = IR फार्मूला होता है। अगर यहां से मैं R निकालूंगा तो ये हो जाएगा V/I। तो ये देखो 2 क्वांटिटीज आ गई। कैपेसिटेंस का फार्मूला, एक फार्मूला होता है Q = CV, तो कैपेसिटेंस निकालनी है, C = Q/, कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया। तो बच्चों ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। अब देखो इसमें एक चीज गौर करो कि ये जो 4 ऊपर की क्वांटिटीज है ना, इनको हटाओ जरा थोड़ा सा, और नीचे की 5 क्वांटिटीज के बात करते हैं। देखो ये वाली क्वांटिटीज अब जो है प्रेशर, ये मेरे पास इसका यूनिट होता है पास्कल और जूल, न्यूटन मीटर, और ये मेरे पास वाट, ओहम और फराड। अब इसको देखो, ये पास्कल जो बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 2 डिराइव क्वांटिटीज को डिवाइड करके बना है। ये 2 डिराइव क्वांटिटीज को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके बना, ये भी डिवाइड करके, ये भी डिवाइड करके, ये डिवाइड करके। तो डिवाइड करके बनते हैं ये क्वांटिटीज, नीचे वाली डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बनी हुई है, और ये जो है हमारे पास वैसे ही 4 क्वांटिटीज बनी हुई है। अभी इनको जो है ना प्रोडक्ट या क्वोशिएंट डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। नीचे वाली को प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट मीन डिवाइड, तो प्रोडक्ट या डिवाइड करते हैं तो हम उनको प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया डिराइव क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट और डिराइव यूनिट्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, इंशाल्लाह जवाब दूंगा।